तो मैं आपका आज एक बहुत सुंदर, मेरा अनुभव नहीं मगर जो एकदम अनजान, जिसको कोई भी बाबा का ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव सुनाती हूँ। चाइनीज गर्ल थी, क्रिश्चियन धर्म वाली। उसको अशरीरी स्थिति का अनुभव हुआ। अचानक कुछ बात हुई तो उसने शरीर छोड़ दिया। उसने बोला, तुरंत मैंने शरीर छोड़ा तो मैंने देखा कि ये मेरा शरीर मैंने फेंक दिया। ये शरीर तो गंदी बांस वाली छाल है, चमड़ी है, चमड़ी, हाइड, इतनी गंदी। और मैं ये शरीर नहीं हूं। आई एम सोल। उसने बोला, आई एम सोल। मैं ये गंदा शरीर नहीं हूं, ये तो चमड़ी है, मैंने तो फेंक दिया पृथ्वी पर। पीछे मैं सोचने लगी कि इतने साल से मैं जी रही हूं, कभी भी मैंने सोचा नहीं था, सपन में भी देखा नहीं था कि मैं ये चमड़ी इतनी गंदी, इतनी बांस वाली, मैं ये हाइड चमड़ी नहीं हूं। मैं तो अंदर आत्मा हूं, मैं सोल हूं, चैतन्य हूं। मैं सोच सकती हूं, मैं समझ सकती हूं। और अब तक तो मैं वो ही समझती थी कि मैं शरीर हूं और मैं ये गंदी गंदी चमड़ी में फंसी हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने पैदा किया, वो भी दोनों बच्चे चमड़ी में फंस गए हैं। मेरा पति भी उनकी चमड़ी में फंस गए हैं। और अब तक मेरा संबंध ये सब चमड़ियों के साथ था। मेरे 2 बच्चे की चमड़ी, आत्मा के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था। आज अभी मुझे मालूम हुआ कि मैं आत्मा हूं, मैं ये चमड़ी नहीं हूं। मैं तो बहुत खुश हो गई। मुझे अच्छा हो कि मुझे ये अनुभव हुआ। अभी मैं मेरी लाइफ चेंज कर दूंगी। मैं कभी ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगी कि मैं ये चमड़ी हूं। मैं मेरा शरीर को ऐसे ही समझू क्योंकि ये बहुत बांस वाली गंदी गंदी चमड़ी है, उसमें थोड़े दिन रहना है, मगर मैं ये नहीं हूं। पीछे उसने उसका अनुभव बताया कि मैं उसके बाद मैं, उसने बोला, सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। बोला, सूक्ष्म वतन इतना सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स देखे, इतनी सारी परियां, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, इतने सुंदर फरिश्ते मुझे बहुत बहुत प्रेम सुख दे रही थी। मुझे एकदम शक्तिशाली प्रकाश दे रही थी। और मैं सुन रही थी, कान से नहीं मगर अनुभव से। बहुत बहुत मुझे ऊंचा ले जाने का म्यूजिक बज रहा था, बहुत सुंदर म्यूजिक। और नाक से नहीं, बहुत बहुत खुशबू खुशबू आ रही थी, सुंदर सुंदर, जैसे बगीचे में खुशबू आती है ना, कभी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया है। मुझे इतना सुंदर अनुभव हुआ कि मैं भी थोड़ी देर के लिए फरिश्ता हो गई। मुझे भी फरिश्तापन का अनुभव हुआ। पीछे
एक फरिश्ते ने बोलता शी मीन्स फीमेल, उसने मुझे बोला आपको तो ये अनुभव बहुत अच्छा लगता है, अभी मैं आपको उससे भी जास्ती अनुभव, ऊंचे से ऊंचा अनुभव करने ले जाती हूँ। तो उसने मुझे, वो फरिश्ता ने मुझे इतने प्रेम से सोल वर्ल्ड में भेज दिया। तो बोला सोल वर्ल्ड का मैं वर्णन क्या करूं? सोल वर्ल्ड में प्रकाश प्रकाश प्रकाश, शांति शांति शांति, बहुत डीप डीप शांति का अनुभव। सोल वर्ल्ड में इतना सुंदर चमकता तारामंडल था, वो एक एक तारामंडल चमकता शांत स्वरूप आत्माएं सोल्स चमक रही थी। जो ऊपर थी आत्मा, उसकी चमक बहुत ही थी, और उसमें अंदर आत्मा में बहुत जास्ती शांति प्रेम आनंद सुख था। और जो नीचे नीचे थी, जो चमकती आत्मा, चमकती तो सभी थे मगर उसकी चमकाट में फर्क था। जो नीचे वाली आत्मा है, जिसने बहुत जन्म नहीं लिए हैं, उसकी चमक थोड़ी कम थी। उसमें शांति तो बहुत थी मगर शांति प्रेम आनंद उसमें थोड़ा कम था। और जो ऊपर की आत्माएं थी, जो तारामंडल में, उसने डिस्क्राइब किया, तो मेरे पीछे ये पिक्चर है ना, उल्टा जहाज निर्वाणा का, सोल वर्ल्ड का, उसका उसने एकदम वर्णन किया। पीछे बोला कि मैं ऊपर गई, इससे भी ऊपर मैं एक बहुत बहुत चमक, सूरज से भी तेज आत्मा को देखा। ये आत्मा साधारण आत्मा नहीं, ये आत्मा सुप्रीम सोल, मेरा पिता, उसका तेज इतना है हम सोच भी नहीं सकते। उसका तेज से सूक्ष्म वतन चमक रहा है, सब परिया सब फरिश्ता चमक रही है। उसका तेज इतना बड़ा है तो वो ज्योति बिंदु, छोटा सा ज्योति बिंदु है, मगर उसका तेज इतना है कि सारी यूनिवर्सेस, सृष्टि है, उस तक उसका तेज पहुंचता है। जैसे 3 वतन का पिक्चर है ना, सोल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। उसके सर्कल में हम देखते हैं कि लाइट है, तो बोलते हैं कि ये लाइट मीन्स, ये लाइट प्रकाश नहीं है मगर ये उसकी शक्ति है। तो उसको बोला कि आप वर्णन करो जो सुप्रीम सोल का। तो बोलता है कि आप बेस्ट कवि को
बेस्ट दुनिया का कलाकार को, बेस्ट कोई वर्णन करने वाला है कि जो बहुत अच्छा वर्णन कर सकता है, जिसमें उस कला है। आप दुनिया के कोई भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को बुलाएंगे, उसके सामने रखेंगे, तो वो वर्णन नहीं कर सकेगा। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। जैसे मम्मा का सॉन्ग है ने कि तेरा वो प्यार है वो समझा नहीं सकता, बोलता ये लाइट, ये परम पिता, सुप्रीम सोल, मेरा पिता ने मुझे प्यार में डुबा दिया। उसका प्यार इतना है अखुट कि सारी दुनिया में, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता है। उसका प्रेम, उसका प्यार। पीछे उसने बोला कि मैं इसके सामने थी, ये ज्योति बिंदु के सामने। उसने मुझे सब अनुभव करवाया। सबसे पहले पिता और माता का अनुभव। मैं छोटी बच्ची हो गई और मुझे इतना सुंदर अनुभव किया कैसे माँ बाप बच्चे की प्रेम से, गोद में से कितना प्रेम करते हैं, कितनी खातिरी करते हैं, कितनी पालना करते, ये मुझे अनुभव हो गया। पीछे मुझे अनुभव हुआ कि वे मेरा दोस्त है, मेरा साजन है, कितनी मुझे सुरक्षा, कितना मुझे प्रेम, पति के जैसा, सखा के जैसा, ये मैंने बहुत ऊंडा ऊंडा अनुभव किया। मैं तो रोती ही थी, प्रेम के आंसू बढ़ रहे थे। पीछे वो लाइट ज्योति बिंदु के अंदर मैंने उसको कला, दुनिया के सबसे सुप्रीम कलाकार बोला, दुनिया में जो ये कला है, दुनिया में जो गुण है, जब वो सभी ये ज्योति बिंदु से मिलता है। और मैं समझाती, उसने बोला कैसे? बोलते हैं कि हम जब अशरीरी स्थिति में होते हैं और जब हम कुछ भी काम अशरीरी स्थिति में करते हैं, तो बड़ा महल भी बनाना है, तो अशरीरी स्थिति में वो 1 सेकंड में प्रकाश देके हमको अंदर वो प्रेरणा से भर देता है, शक्ति से, और वो महल बन सकता है। एक चपटी में जो हम पृथ्वी पर जब चमड़ी में फंसे हैं, वे अभिमानी स्थिति में जो कार्य करते हैं, तो बहुत कूटना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तोड़ना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर मैंने देखा वो सुप्रीम कलाकार से कि जब हम अशरीरी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, 1 सेकंड में 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 1 सेकंड में
में कार्य करेंगे, जो भी बड़ा बड़ा काम हमको करना है तो आसानी से इसे चपटी से करते हैं, इसे हो जाएगा। हमारे में कोई शक्ति नहीं है अभी, हमारे में कोई कला नहीं है, हमारे में कोई भी गुण नहीं है, हमारे में तो शक्ति बिल्कुल नहीं है, हम शक्तिहीन हैं। मगर जो दुनिया में बड़ी बड़ी हो रहा है वो सब एक सेकंड में, देखो उसने समझाया कि हमको मकान बनाना है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर अशरीरी होता है ना, सोचता है, सोचना मीन्स अशरीर, शरीर का भान नहीं होता है, हम सोच के करते हैं कि ये प्लान बनाना है। तो जो समझ से अशरीरी स्थिति से करेंगे तो वो प्लान में वो परम पिता है, वो जो सबसे बड़े से बड़ा एक ही आर्टिस्ट है दुनिया में, जिसमें बहुत गुण है, जिसमें बहुत शक्ति है, वो एक सेकंड में आत्मा में भर देगा और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बाबा ने बोला है ना, सतयुग में काम कैसे होगा, सतयुग में हमको शक्ति कैसे आएंगी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल बनाएंगे, सुंदर सुंदर बगीचे बनाएंगे, स्वर्ग। तो अभी संगम युग में बाबा ये सब हमारे में भर रहे हैं, कला, गुणों, शक्ति, तरीका। पीछे उसने मुझे बोला, यो बहन ने, कि मैंने सुना है, मैं मानती हूं कि दुनिया में लोग भगवान को ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। भगवान को इतनी बड़ी सुंदर एक ही आत्मा, परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल को चमड़ी में डाल दिया है, गंदी गंदी जगह पर। बोलते हैं वो सब जगह पर है, मैं आत्मा भी इतनी गंदे शरीर में हूं, इतनी गंदी चमड़ी में फंस गई हूं। और ये लोग भगवान को बोलते हैं सर्वव्यापी है, वो हो ही नहीं सकता है, वो बहुत गलत है। ये चाइनीज गर्ल बीके नहीं है, उसने उसकी जिंदगी का क्या फैसला किया, उसने बोला, जस्ट उसने वर्णन किया तो बोला, अभी मैं सबसे ऊंचे नियम, उसको तो ब्राह्मण का मालूम ही नहीं है ब्राह्मण कौन है, अभी मैं चमड़ी में फंस के कुछ करने वाली नहीं, चमड़ी में रहूंगी मगर मैं आत्मा समझ के करूंगी, मेरे बच्चों की पालना करूंगी, उछेर करूंगी, मगर वो मेरे बच्चे नहीं है, मैंने उसको चमड़ी दी, उसको मैं ऐसी रीते पालना करूंगी जैसे वो आत्मा है, मेरे संतान नहीं है, परम पिता के संतान। और मैं बहुत अच्छा अच्छा काम करूंगी, कोई बुरा काम नहीं करूंगी, कि मैं भी एक दिन फरिश्ता बनूंगी। तो ये हम तो ज्ञान में है, मैं तो सच बोलती हूँ, मुझे भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, हमको भी ऐसा अनुभव नहीं है। सो आज बाबा ने मुरली में बोला ना कि थोड़े दिन के बाद
टाइम आएगा जब बाबा प्रेम से पालना नहीं करेंगे, मगर एक दिन आएगा जब बाप दादा हमारा हिसाब किताब लेंगे। हमको वो हिसाब किताब के लेने तैयार होके रहना है, क्योंकि वो दिन तो आएगा। मगर ये अनुभव जो चाइनीज बहन का था, बाबा ब्रह्मा कुमारी का नहीं है। बाबा ब्रह्मा कुमारी का तो है क्योंकि हम स्टूडेंट से ब्रह्मा कुमारी का टीचर है, मगर बाप दादा एक को एक दुनिया की आत्मा है, उसका भी बाप दादा है और हम तो नहीं जानते हैं, मगर एक एक जो हमारे भाई आत्मा है उसकी भी खातरी, उसकी भी पालना और उसको भी अलग अलग तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा अनुभव अमेरिका में तो हजारों को हुआ है। कौन सा अनुभव? निर्वाणा का, सोल वर्ल्ड का।